सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। परमेश्वर के प्रियों, हम आए हैं एक नए संदेश के साथ। परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जात जात के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे।
आमीन।